जादुई गाउन का घर। एक गांव में मीना नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। मीना बहुत ही ज्यादा मेहनती और समझदार लड़की थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी रहते उसकी माँ काम करने जाए, इसीलिए मीना काम ढूंढने निकल जाती है। एक दुकान के बाहर बहुत सुंदर सुंदर गाउन लटके हुए थे। मीना ये सब कुछ देखती है और वहीं पर रुक जाती है। गाउन बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तभी मीना दुकान के अंदर आती है और वहाँ पर एक महिला खड़ी होती है। अरे लड़की, कहाँ अंदर आ रही हो? क्या काम है? बोलो, क्या सिलवाना है तुम्हें? जी, मुझे तो कुछ भी नहीं सिलवाना। मैं तो इतने खूबसूरत से गाउन देखकर बस यूं ही रुक गई। अगर तुझे इनमें से कुछ अच्छा लग रहा हो, कोई गाउन चाहिए हो तो पैसे देकर उसे ले जाओ। जी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मैं तो बल्कि काम की तलाश में घूम रही हूँ। अच्छा, तुझे गाउन सिलना आता है क्या? नहीं, सिलना तो नहीं आता, लेकिन मैं सीख लूंगी। ठीक है, चलो कल से तुम फिर काम पर आओ और मैं तुझे काम सिखाती हूँ। मीना अगले दिन काम पर आती है और गाउन बनाना सीखती है। धीरे धीरे वो बहुत ही सुंदर गाउन बनाने लगती है। दुकान की मालकिन मीना से बहुत खुश हो जाती है। मीना की खूबसूरत कलाकृति को देखकर दुकान पर ग्राहक भी बढ़ने लगते हैं। एक दिन तभी दुकान की मालकिन मीना से बोलती हैं। अरे मीना, तुम बहुत ही अच्छी सिलाई करने लगी हो। तुम्हारी वजह से मेरी दुकान में बहुत बिक्री होने लगी है, लेकिन मैं तुम्हें अब अपनी दुकान पर काम पर नहीं रख सकती। जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हुआ? क्योंकि बेटा, मुझे ये शहर छोड़कर जाना है, जिस वजह से मैं इस दुकान को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर रही हूँ। मीना दुकान बंद होने की बात को सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और घर आ जाती है। माँ, मैं जहाँ काम पर जाती थी वो दुकान तो अब बंद होने वाली है। माँ, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? ऐसा बोलकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। अरे बेटा, ऐसे रोते नहीं, रुक, मैं कुछ सोचती हूँ। मीना की माँ तभी एक बहुत ही पुरानी सी सिलाई मशीन निकालती हैं और उसे मरम्मत करके चलाती हैं। मीना बेटा, तुझे गाउन सिलना तो आ गया है ना? अब तू इसी मशीन से सिलाई करेगी। मैं इसे घर के बाहर ही लगा देती हूँ, तू कल से बाहर बैठ जाना। मीना अगले दिन से ही घर के बाहर सिलाई मशीन लेकर बैठ जाती है। मीना से गाउन सिलवाने के लिए लोगों की लंबी लाइन लग जाती है। अब मीना की पहले से भी अच्छी कमाई होने लगी थी। मीना के पड़ोस में तारा नाम की एक लड़की रहा करती थी। तारा एक दिन मीना के पास आकर उससे कहती है। अरे मीना, मेरे पास कोई काम नहीं है, पैसों की भी बहुत कमी हो गई है। क्या तू मुझे अपने साथ काम पर रख लेगी? मैं तेरी मदद कर दिया करूंगी। मीना को ये सुनकर अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं और उसे तारा पर दया आ जाती है, इसीलिए वो तारा को काम पर रख लेती है। तारा उसके साथ काम करने लगती है, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही उसे मीना से जलन होने लगती है। वो सोचती है ये तो बहुत पैसे कमाती है और मुझे तो थोड़े से ही देती है, इसीलिए इसका काम बिगाड़ देती हूँ और ये मशीन लेकर भाग जाती हूँ। मीना जब ये सब कुछ देखती है तो उसे बहुत जोर से रोना आ जाता है। माँ, अब मैं क्या करूँगी? कैसे सभी ग्राहकों को उनके गाउन दूंगी? मीना की माँ मीना को चुप करवाती है और तभी मीना की नजर एक गाउन पर पड़ती है जो बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। अरे, ये गाउन यहाँ कैसे आ गया? और ये गाउन तो मैंने सिला भी नहीं। जैसे ही मीना उस गाउन को उठाती है, उस गाउन में से एक खूबसूरत सी परी बाहर आ जाती है। मीना, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं जानती हूँ तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो
और ये सब कुछ तारा ने किया है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। मीना और उसकी माँ ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान रह जाती हैं और तभी परी उस चमकती हुई गाउन में से एक बहुत ही बड़ा घर बना देती है। मीना, अब तुम इस जादुई गाउन के घर में रहकर बिल्कुल आराम से गाउन की सिलाई कर सकती हो और तुम जो कुछ भी चाहोगी वो सब तुम्हें इस जादुई गाउन के घर में आराम से मिल जाएगा। परी अपनी छड़ी घुमाती है और जितने भी गाउन तारा ने काट दिए थे उन्हें वापस से ठीक कर देती है। ये सब कुछ देखकर मीना बहुत खुश हो जाती है और परी वहाँ से गायब हो जाती है। मीना अब खुशी खुशी जादुई गाउन के घर में रहने लगती है और आराम से अपना सारा काम करती है। जादुई मेहंदी की कोन। भानुपुर नामक गांव में एक सरिता नाम की लड़की अपने मम्मी और पापा के साथ रहती थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी, मगर उसके घर के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। एक दिन सरिता की मम्मी सरिता से बोलती हैं, बेटा, अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी खत्म हो गई है, अब तुमको कुछ काम कर लेना चाहिए। सरिता कहती है, हाँ मम्मी, तुम सच बोल रही हो, अब पापा ज्यादा काम नहीं कर सकते। मैं कल से ही फूल तोड़ने जाऊंगी और उसका माला बनाकर मंदिरों में बेचूंगी। फिर सरिता रोज जंगल जाती, वहां से फूल चुनती और माला बनाकर मंदिरों में बेचा करती थी। इस तरह धीरे धीरे उनका घर खर्च चल रहा था। तभी एक दिन सरिता की फ्रेंड मीना मिलती है और वो सरिता से बोलती है, अरे सरिता, तुम यहाँ माला बनाकर बेचती हो? अरे बाप रे, तुम तो सच में बहुत गरीब हो। तुमको पता है मेरी शादी तय हो गई है, कुछ ही महीनों में मेरी शादी भी होने वाली है। अरे क्या तुम्हारी शादी अभी नहीं होगी? अरे हाँ, होगी भी कैसे, तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। तुमको पता है आजकल पैसा ही सब कुछ है। ऐसा बोलकर मीना वहां से चली जाती है और सरिता उदास हो जाती है। सरिता अपने घर जाती है। सरिता को उदास देखकर उसकी माँ उससे बोलती है, अरे सरिता, तुम आज बहुत उदास लग रही हो, क्या हुआ? सरिता कहती है, माँ, आज मुझे मीना मिली थी, पता है उसकी शादी होने वाली है। और सरिता ऐसा बोलकर अपनी मम्मी को सारी बातें बताती है। उसकी मम्मी सरिता की बात सुनकर बोलती हैं, हाँ बेटा, मैं तो अपनी गरीबी के कारण भूल ही गई थी कि तुम्हारी शादी भी तो करना है। सरिता की मम्मी सरिता के पापा से बोलती हैं कि अब उनको भी सरिता की शादी के बारे में सोचना होगा। और इस तरह सरिता की शादी के लिए उसके मम्मी पापा लड़का देखना शुरू कर देते हैं और दिन बीतते जाते हैं, पर सरिता की शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिलता। उसकी शादी तय नहीं हो पाती क्योंकि लड़के वाले सरिता को तो पसंद करते हैं, पर उसकी गरीबी के कारण शादी नहीं जोड़ पाते। एक दिन सरिता उदास होकर फूल चुनने जंगल जाती है और वहीं उदास होकर पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहां से एक परी जाती है और वो सरिता से बोलती है, अरे बेटा, तुम यहाँ उदास क्यों बैठी हो? मैं परी हूँ, तुमको मैं यहाँ रोज देखती हूँ। तुम तो यहाँ रोज फूल चुनने आती हो ना? तुम तो बड़ी ही मेहनती हो, मगर आज तुम उदास क्यों बैठी हो? क्या हुआ बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सरिता परी को सारी बातें और अपनी परेशानियां बताती है। परी उससे बोलती है, बेटा, तुम चिंता मत करो, ये लो जादुई मेहंदी का कोन। ये कोन से मेहंदी कभी खत्म नहीं होती है। तुम इस कोन से दूसरों को मेहंदी लगाना, जिससे तुम्हारे पास पैसे भी आएंगे और तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएंगी।
और जल्द ही तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। और सरिता उस जादुई मेहंदी की कोन से अब सबको मेहंदी लगाने लगी। उसकी मेहंदी सबको बहुत पसंद आने लगी और इस तरह वो गांव में बहुत फेमस हो गई। और अब सरिता बहुत पैसे भी कमाने लगी थी। एक दिन सरिता किसी की शादी में अपनी जादुई मेहंदी की कोन को लेकर मेहंदी लगाने गई थी और वहाँ मेहंदी लगा रही थी। तभी वहाँ एक लड़का आता है और वो सरिता से बोलता है, सरिता, मैं तुमको पसंद करता हूँ। मेरा नाम करण है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सरिता बोलती है, पर मैं बहुत गरीब हूँ, पहले तुम मेरे बारे में अच्छे से जान लो। करण कहता है, हाँ सरिता, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। और फिर सरिता और करण के घर वाले मिलते हैं और जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है। एक दिन दोनों घूमने मार्केट जाते हैं। तभी सरिता की फ्रेंड मीना मिलती है और वो सरिता को देखकर बोलती है, अरे सरिता, तुम्हारे साथ ये कौन है? सरिता बोलती है, अरे मीना, ये मेरे पति हैं। मेरी इनके साथ अभी अभी ही शादी हुई है और ये बहुत बड़ी कंपनी के मालिक भी हैं और ये जानते थे कि मैं बहुत गरीब हूँ, फिर भी इन्होंने मेरे साथ शादी की। तुमने देखा मीना, पैसे ही सब कुछ नहीं होते हैं। खैर, और तुम बताओ, तुम्हारी शादी कब है? तुम्हारी शादी हो गई क्या? तुमने मुझे नहीं बुलाया अपनी शादी पर? मीना उदास होकर बोलती है, नहीं सरिता, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने तुम्हें बहुत बुरा बोला था। पर सरिता, मेरी शादी टूट गई है। मेरे पिताजी का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ, जिसके कारण मुझसे उस लड़के ने रिश्ता तोड़ दिया। सरिता, मुझे माफ कर दो। मुझे अपने पैसों पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए था और उस घमंड के कारण मैंने तुमको बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। मुझे माफ कर दो। और ऐसा बोलकर मीना वहां से चली जाती है और सरिता अभी भी उस जादुई मेहंदी की कोन से गरीब लड़कियों की शादी में मेहंदी लगाकर उनकी मदद करती है और उनसे पैसा कभी नहीं लेती। आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।